क्या हालचाल है बच्चों? कर लिया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, गॉच इफेक्ट याद आया आपको? इसमें गॉच ग्रेटर देन एंटी आ रहा था, गॉच ग्रेटर देन एंटी वाले क्वेश्चंस किए थे हमने। और दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी मैंने बोला था क्वेश्चंस की होती है इसमें, दो डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी। एक कैटेगरी क्या थी बताइए? एक थी जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि स्टेबल कन्फर्मेशंस कितने होते हैं, एक, और दूसरा पूछा जाएगा मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस को मैं पहचानना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपके कॉपी में मैंने दिए थे उन्हें डिस्कस करा देते हैं, ठीक है। मेरे पास सारे क्वेश्चन शायद नहीं हैं। एक 6th के होमवर्क डिस्कशन से स्टार्ट कर रहे हैं। होमवर्क डिस्कशन से हम चालू करेंगे, ठीक है। मेरे पास यार 5th क्वेश्चन राइट नाउ है नहीं, मैं 6th का निकालता हूं। 6th क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैंने बोला था फॉलोइंग इज आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन, देन फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें आप में से कई लोगों ने बोला होगा कि कोई पेयर नहीं होगा, आपने ये बोला होगा नो सच पेयर, लेकिन आप गलत हैं, आप गलत हैं। मैंने बोला है दिस इज ए आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एंड व्हाट इज आइसोब्यूटेन? तो क्या आप मैसेज समझ पाए हैं? क्या है ये? आइसोब्यूटेन नहीं है, उसका आइसोमर है। एंड आइसोब्यूटेन का एक ही आइसोमर होता है, दैट इज ब्यूटेन। दैट इज ब्यूटेन मींस ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। तो आपने उस आइसोमर वर्ड को अगर बहुत ध्यान से और सीरियसली नहीं लिया तो गलतियां होंगी, गड़बड़ पॉइंट्स आएंगे। मेरे भाई ये इसका आइसोमर है, इसका आइसोमर ये होता है तो मतलब ये हो गया, ठीक है। नाउ डॉट सर्कल डॉट सर्कल डॉट सर्कल, अगर ऐसे इस बॉन्ड से करेंगे तो आपको एक्स वाई सेट 3 मिलेंगे। एक मिलेगा आपका H इथाइल, एक मिलेगा आपका मिथाइल मिथाइल, और एक मिलेगा आपका इथाइल H। 3 पॉसिबल सेट, 3 पॉसिबल सेट्स। तो क्वेश्चन में बस वो आइसोमर पर फोकस करना था अपने को, ठीक है। इसके बाद था मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ड्रॉ करने का। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। 8 में था प्रोपेन। तो मेरे भाई प्रोपेन का भी क्या आएगा? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। आप न्यूमेन में ड्रॉ करना, न्यूमेन में कर लो। CH3 HH एंटी बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है, यही बनेगा भाई साहब। ये है आपका 8th। 9th हो गया था क्लास में, 10th कर लेते हैं। 10th ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। मेरे भाई इसमें क्या आएगा? मिथाइल HH मिथाइल HH, ठीक है। ये हो गया आपका क्या? ब्यूटेन का 10th देख लें। फिर 11 से लेकर हमने सारे कर लिए थे, ठीक है, अप टू 19। गॉच इफेक्ट में जहां आपकी फेवरेट चीज थी इथेनॉल, वहां कई और क्वेश्चंस थे, लाइक क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड के अक्रॉस आपको बनाना है। अब आपको क्या बनाना है? मोस्ट स्टेबल। तो मेरे भाई नाइट्रोजन पर क्या होगा? लोन पेयर 1 और 2 क्या है? ये मैंने आपको साफ साफ बोला था कि जो बड़ा ग्रुप है कार्बन का वो है मिथाइल, उसे कहां रखना है? गॉच पोजीशन पर। तो मेरे भाई ये गॉच यहां भी है और यहां भी है। मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना। 21 का 2 आंसर होगा, क्योंकि मिथाइल आप किसी भी तरफ रख सकते हो। ये दोनों कंफर्मेशन है और दोनों मोस्ट स्टेबल है। लोन पेयर के गॉच रखना है, मैक्सिमम गॉच। तो मेरे भाई एक ही तरफ से गॉच रख सकते हैं, तो ये दोनों आंसर है मोस्ट स्टेबल। 21 लुक एट केयरफुली। टॉकिंग अबाउट 22 इज सेम, नाइट्रोजन हैविंग लोन पेयर एंड H, दिस इज सर्कल। अब देखो कार्बन पर 2 बड़े ग्रुप हैं, दोनों मिथाइल है, ये इधर ये इधर ये इधर, ठीक है। इधर अब मुझे बताना जरा, 2 मिथाइल हैं, दोनों बड़े हैं और हमें दोनों को लोन पेयर के गॉच रखना है।
तो भाई साहब 2 ही गॉज पोजीशन है, मजा आ गया है। तो सिंगल आंसर भी क्या, एक ही पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल मिथाइल यहां रख दो। दिस इज योर मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। टॉकिंग अबाउट लास्ट क्वेश्चन मींस दैट इज 23, आइसोप्रोपेनॉल। अगर मैं आइसोप्रोपेनॉल के लिए बात करूं तो मेरे भाई ऑक्सीजन से आप देखें, ऑक्सीजन इस पे क्या है, 2 लोन पेयर एंड H। नाउ पोजीशंस क्या हैं, पोजीशंस पर एक नजर आप अगर देखते हैं, पोजीशन पर नजर देखिए, ओके। एंड कार्बन पर हैं 2 बड़े ग्रुप, दैट इज मिथाइल। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, 2 केसेस क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, 2 केस क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। 2 मिथाइल हैं, 2 मिथाइल। तो मेरे भाई एक मिथाइल को यहां रख दो, इसका एक केस मैक्सिमम गॉच है, मिथाइल 2 लोन पेयर के मैक्सिमम गॉच पर। अब जो दूसरा मिथाइल है वो आजू भी रख सकते हो और वो किधर भी रख सकते हो, बाजू भी रख सकते हो। तो क्या आपको समझ में आया कि ये देख सकते हैं 2 कन्फर्मेशन से, इसे घुमाओगे वो बनेगा, इसे घुमाकर वो मिल जाएगा, घुमाते रहोगे तो कभी ना कभी वो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आप देख लें, अरे इसी को घुमा दो ऐसे क्लॉकवाइज 120 वो आ जाएगा। तो ये है 23rd हमारा मेन फंडा था। इसे क्या करना है बताइए, मैक्सिमम गॉच रखना है, इट वाज गॉच इफेक्ट। तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया था, दैट हाउ कैन वी ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन, टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन। इस बात को समझना होगा आपको ध्यान से मेरे भाई। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, वो ये है कि मान लीजिए आपके सर में भी दर्द है और पेट में भी दर्द है और पैर में भी दर्द है, ठीक है। सर में भी दर्द हो रहा, पेट में भी दर्द हो रहा, पैर में भी दर्द हो रहा एट ए टाइम। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी स्टेबल पोजीशन कौन सी है, तो मेरे भाई इसका सिंपल सा एक औचित्य ये निकलता है कि जब आपके बॉडी के इन तीनों पार्ट में से कहीं भी दर्द ना हो। समझना है इस बात को, दर्द को मान लो इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट, दर्द को मान लो इक्लिप्स्ड अरेंजमेंट, इक्लिप्स्ड अनस्टेबल पार्ट। तो मेरे भाई अगर कोई कंपाउंड दिया जाए और बोला जाए कि इसके स्टेबल कंफर्मेशन बताओ, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि उस कंपाउंड की किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ना हो। जैसा कि आपके सर, पेट और पैर में दर्द था, तो मैंने कहा आप स्टेबल तब होंगे जब आपके पेट का दर्द ठीक हो गया। अब आप डांस थोड़े नहीं करने वाले, सर में और पैर में तो दर्द अभी भी आप अनस्टेबल कैटेगरी में। पीछे लगे रहा पैर का दर्द ठीक हो जाए तो हम डांस तो कर सकते हैं, भाई डैश सर में दर्द हो रहा है। तो याद रखना, आप स्टेबल कैटेगरी में केवल और केवल तभी आ सकते हैं जब आपके किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द ना हो। पीछे लगे रहा दर्द का क्या बताएं आपको, चलो छोड़ो से, ध्यान से सुनो। आपको मैंने 10 कंपाउंड दिए और मैंने हर कंपाउंड में बोला इसका स्टेबल कितने स्टेबल कंफर्मेशन, इसके कितने स्टेबल, इसके कितने स्टेबल। इसका यह मतलब है किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ लें। ये आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वहां से और समझेंगे। मैं ये हटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, like last question was 23, so starting with 24, total number of stable conformation, total number of stable conformation of following compounds, of following कंपाउंड्स। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें यह बताया जाना चाहिए कि कंपाउंड में किस बॉन्ड के अक्रॉस स्टेबल कंफर्मेशन देखना है। एक्चुअली इट्स रिडिकुलस, ये इलॉजिकल है, ये आपको कभी नहीं बताया जाएगा। आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, कभी नहीं बताया गया, क्योंकि स्टेबल का मतलब होता है जितनी भी बॉन्ड मौजूद हैं कहीं भी इक्लिप्स नहीं होना चाहिए। अब आपको काउंटिंग करनी है, आपको ड्रॉ करने हैं, देखने हैं कि कैसे कितने स्टेबल कंफर्मेशन हो सकते हैं।
So starting with very easy questions. 24. Why 24 is a very easy question? Because बताओ जरा, यहां पर क्या आप देख पा रहे हो कि एक ही पोर्शन है जहां दर्द हो सकता है, एक ही बॉन्ड है जहां इक्लिप्स्ड हो सकता है. सो आई थिंक इट्स अ इजी सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ध्यान से देखेंगे तो मैं आगे कुछ ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस ले सकता हूं, नेक्स्ट लेवल. ओके, चलिए, तो मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चंस दिए. नाउ लुक एट फर्स्ट केस. इट्स इथेन. आपको पता है डॉट पर 3H, सर्कल पर 3H. याद करो इसके दो ही कंफर्मेशन बनते थे, एक इक्लिप्स्ड एक स्टैगर्ड. तो इस बॉन्ड के क्रॉस एक ही स्टेबल अरेंजमेंट है, इस बॉन्ड के क्रॉस एक ही स्टेबल अरेंजमेंट है. तो इसका स्टेबल कंफर्मेशन है 1. इसका स्टेबल कंफर्मेशन है 1. बहुत ध्यान से सुने. आपका मन है मानस है तो आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं. ठीक है, ये मुझे ड्रॉ नहीं करना है, आप चाहें तो कर सकते हैं. ध्यान से सुनना है. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट 25. अगेन वी हैव ओनली वन बॉन्ड. इस बॉन्ड के क्रॉस अगर आपके पास बुद्धि है तो आप देख सकते हैं फिर से दो ही कंफर्मेशन बनेंगे. एक बनेगा स्टैगर्ड, एक बनेगा इक्लिप्स. लाइक इसका भी एक आंसर है. आप अगर चाहें तो बना सकते हैं लाइक दिस. आपने डॉट पर लगा लिया H, सर्कल पर. मेरे भाई देखो, अब आपके ऊपर सब कुछ है. कहीं भी लगाओ D, बात है बराबर. कहीं भी लगाओ D, बात है बराबर. मेरे भाई जरा ध्यान से देखो. मान लो मैंने D यहां लगा दिया. अब सुनना, ये आंसर बन चुका है, बट मैं आपके दिमाग में पड़े हुए उस कीड़े को हटाना चाहता हूं जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत करवाएगा. एक ने कहा ये क्या मतलब है, और बनाओ, बहुत बनेंगे. ध्यान से देखना सारे लोग. H H H, सर्कल घुमाओ 120 से. उसने कहा ये भी बनेगा. देखते रहना, ये एग्जाम में ऐसे ऐसे डाउट लेकर आते हो तुम लोग और नेगेटिव नंबर पाने में सफल हो जाते हो. ये D, ये H, ये H. मेरे भाई आप कहोगे यहां 3 है एक नहीं है, यहां 3 है एक नहीं है. मेरे भाई ये तीनों सेम है, ये तीनों बिल्कुल सेम है. मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब कुछ इसमें मिल जाएगा. ये तीनों सेम है. ठीक है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, अच्छा बताओ ये पहले से दूसरा तुमने कैसे बनाया? पहले से दूसरा तुमने कैसे बनाया? तुम्हारा डॉट फिक्स है और सर्कल घूम रहा है. बनाया नहीं बनाया? 3 अरेंजमेंट्स हैं. मैं आपको ये फील कराता हूं कि ये तीनों सेम. इसके लिए आपने वो मूवी देखी है, वो अजय देवगन वाली, सिंघम. सिंघम का पंजा याद है? पंजा, अरे ऐसे फाइट करते समय मारता है ना. तो मेरे भाई ये पंजा आपको ऐसे उठाना है, किसी को मारना पीटना नहीं. मेरे भाई सुनो ध्यान से, एक एक शब्द आपके कान में जाने चाहिए. ऐसा सिंघम के पंजे से पहले को पकड़ लो, पकड़ लो ऐसे एकदम, छूटना नहीं पाए. समझ में आया या नहीं? ऐसे पकड़ लो और सुनो, मॉलिक्यूल नहीं घुमाना, हाथ घुमाना. हाथ हाथ. पहले तुमने क्या किया है? तुमने मॉलिक्यूल के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में घुमाया. तो कंफर्मेशन में होता ही है, घुमा है, कुछ गलत नहीं लिखा बोर्ड पर, लेकिन ये सेम है, ये देखना है. तो सिंघम के पंजे से पहले को पकड़ लो. पकड़ लिया पहले को सबने, मेरे साथ सबने पकड़ लिया. 120 डिग्री घुमाओ. देखो सुपर इंपोज कर गया. सुपर इंपोज. अब ऐसे पकड़ लिया, ये घुमाया 120, ये चिपका दो इसके ऊपर. डिट्टो डिट्टो चिपकेगा, डिट्टो चिपकेगा. दरअसल ये एक टेक्निक है जिससे आप ये देख सकते हैं कि दो कंपाउंड सेम हैं या नहीं. किसी भी तरफ कितना भी घुमा फिरा के अगर ऐसे चिपक जाए कंपाउंड हर एटम के ऊपर सेम, इसे बोलते हैं सुपर इंपोजिबिलिटी. और अगर ऐसा हो जाता है तो वो दोनों सेम होते हैं. और अगर ऐसा नहीं कर पाते आप किसी भी लाख कोशिशों के बावजूद, तो वो दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल और डिफरेंट होते हैं. पीछे लगेगा वो वाला कैसे करोगे, वो वाला, अरे पहले को ऐसा पकड़ा, फिर से इस बार ऐसे घुमा लो.
हाँ या ना? अरे कर लोगे गधे, तो बहुत आसान है। तो मेरे भाई ये दिखते 3 हैं, है एक, ये आपके सामने एक लिखा हुआ। देखो अगला वाला, देखो नेक्स्ट वाला, देखो 26। आई थिंक ये तो सेम ही है। 2H 1D 2D 1H। ए बनाना ऐसा सिंघम का पंजा मारना इधर, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। एक बनाना यार, 5-5 लाइन के गैप पर लिखना, 6-6 लाइन के गैप पर, बड़ा मजा आएगा ऐसा, ठीक है। और समझ में नहीं आएगा तो वो डायलॉग मार देना, आता माजी सटकी, हाँ या ना? पक्का? करें अगला 27। मतलब 27 तो हद हलवा है यार, क्या करोगे 27 करके? डी 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 घुमाते रहो, डी से डी एक्सचेंज होता रहेगा। तो क्या मेरे भाई आप इस बात को समझ चुके हो कि अगर एक बॉन्ड है, ध्यान से देखना सारे लोग, बहुत बहुत मजेदार बात बोलने जा रहा हूं। अगर किसी एक बॉन्ड में एक कार्बन पर 3 चीजें सेम हैं, 3 चीजें सेम हैं, तो क्या तुमने पाया कि उस बॉन्ड के अक्रॉस एक ही स्टेबल कंफर्मेशन या अरेंजमेंट आता है? एक ही स्टेबल कंफर्मेशन या अरेंजमेंट आता है। सारे सोचो, सारे सुनो, सारे समझो। ये देखो एक 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 एक। मेरे भाई ऐसे केस में 2 ही अरेंजमेंट होते हैं, एक स्टेबल एक अनस्टेबल, एक स्टैगर्ड एक इक्लिप्स। इक्लिप्स छोड़ दो इक्लिप्स, क्योंकि हमें स्टेबल काउंट करना है। मेरे भाई आगे बढ़ेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28। नाउ वी आर हैविंग 2 बॉन्ड्स एक्चुअली, एंड इसके स्टेबल कंफर्मेशन बनाने का क्या मतलब है कि ना तो इस बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड हो और ना ही इस बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स्ड हो। नन ऑफ देम मस्ट बी इक्लिप्स्ड, शुड बी इक्लिप्स्ड। ओके, सही है? आइए चलो मेरे भाई, तो इस बॉन्ड के क्रॉस एक ही अरेंजमेंट है, वो अभी आपने किया, क्योंकि यहां 3H सेम है, 3H सेम है। कौन सा अरेंजमेंट है? वो स्टैगर्ड। और इस बॉन्ड के क्रॉस भी एक ही स्टेबल अरेंजमेंट होगा, स्टैगर्ड। तो मेरे भाई क्या तुम्हें लगा इसका एक ही स्टेबल अरेंजमेंट है? कौन सा? जब इधर भी वो स्टैगर्ड बना हो और उसी समय इधर भी स्टैगर्ड बना हो। जब दोनों बॉन्ड के क्रॉस स्टैगर्ड बना होगा तो वही वाला एक स्टेबल कंफर्मेशन होगा। ओके, सो यू कैन ड्रॉ इट। मैं एक और तरीके से आपको बता सकता हूं। सोचो इस बॉन्ड के क्रॉस टोटल अरेंजमेंट 2 थे, एक स्टेबल एक अनस्टेबल, एक स्टैगर्ड एक इक्लिप्स्ड। इसके क्रॉस भी 2 थे, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड। तो टोटल कंफर्मेशंस, एक्सट्रीम कंफर्मेशंस कैसे निकालोगे? स्टैगर्ड स्टैगर्ड, यहां भी स्टैगर्ड यहां भी स्टैगर्ड। अगला क्या होगा? यहां स्टैगर्ड यहां इक्लिप्स्ड, ये भी एक अरेंजमेंट होगा। अगला क्या होगा? दोनों जगह इक्लिप्स्ड, ये भी होगा। थर्ड क्या होगा? फोर्थ, यहां इक्लिप्स्ड यहां स्टैगर्ड। मेरे भाई ये 3 नहीं है आपके काम के, क्योंकि ये स्टेबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी ना किसी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स था। सो देयर वुड बी ओनली 1 कंफर्मेशन, जिसे हम स्टेबल कंफर्मेशन की कैटेगरी में डाल पाएंगे, एंड दैट वुड बी स्टैगर्ड स्टैगर्ड। आई थिंक इट्स अ वेरी इजी एंड आप आराम से कर सकते हैं। लुक एट 29 एंड गिव मी आंसर। 29 मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इट्स आइसोब्यूटेन। इसका जवाब दो मुझे इसका जवाब चाहिए। आप सोचिए, तब तक मैं कुछ और प्रश्न लिख देता हूं। Okay, so what is your answer? And I think it's a very, very easy. Again, answer is going to be 1. 1. And what is that case? Staggered, staggered, staggered. A bond, 3 atoms are same. At this bond, 3 atoms are same, but 1 terminal, and same here. Staggered, staggered, staggered. So it would be only 1 stable conformation. Total number of stable conformation would be 1. Okay, so kar loge na dost. Now look at 30th.
अब आपका सर, पेट, पैर, तीन तीन चीजें आ गई। लेकिन इट्स एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड टू टेल यू कि किस बॉन्ड के अक्रॉस बनाना है, क्योंकि हमें हर बॉन्ड के अक्रॉस निहारना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, समझना है किसी भी बॉन्ड के अक्रॉस अनस्टेबल ना बने। सो स्टिल वी नो कि यहां तो स्टैगर्ड ही होगा, मानते हो या नहीं? स्टिल वी नो यहां स्टैगर्ड ही होगा। अब बीच वाली बॉन्ड में ना इस टर्मिनल पर तीन चीजें सेम है, ना इस टर्मिनल पर तीन चीजें सेम है। सो नाउ यू कैन ड्रॉ। अब आप ड्रॉ कर सकते हैं। आइए ड्रॉ करते हैं। आओ बच्चों ड्रॉ करें। सारे लोग देखिए, ये डॉट इस बॉन्ड के अक्रॉस ड्रॉ करना है। इधर तो पता है, जब इधर स्टैगर्ड था तो इधर कितने स्टेबल हो सकते हैं मेरे भाई? ये CH3, ये HH। क्या आपको याद है? हम एक गॉच से चालू कर सकते हैं, कुछ भी बनाओ यार। गॉच स्टेबल आता है, स्टेबल कंफर्मेशन था। रुक जाना नहीं, हमने डॉट को फिक्स कर लिया। सारे देखना, बहुत मजेदार चीज आने वाली है, मिस मत करना इसे। हमने 120 घुमाया है क्लॉकवाइज, 120 घुमाया है क्लॉकवाइज। रुक जाना नहीं, घुमाते रहो मेरे भाई। ये CH3, ये H, ये H, और घुमाते हुए 120 डिग्री ये मिथाइल यहां चला जाएगा। ये CH3, ये H, ये H मेरे भाई, और घुमाओगे तो ये सेम बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि जब किनारे स्टैगर्ड है तो बीच वाली बॉन्ड के क्रॉस ये तीन अरेंजमेंट्स आ सकते हैं। अब ये तीन हैं या दो हैं या एक हैं? याद करो, जब हमने ये तीन बनाए थे तो हमने चेक किया था कि ये तीन हैं, दो हैं या एक हैं, और फाइनल आंसर आया था कि ये तीन नहीं एक हैं। तो यहां पर ये जो तीन दिख रहे हैं, ये तीन हैं, दो हैं या एक है, ये हमें देखना पड़ेगा। खैर कोई भी अंधा आदमी भी बता दे कि सर एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि बीच वाला इन दोनों से अलग दिख रहा है। बीच वाले में दोनों मिथाइल अपोजिट हैं। आपके दिमाग में जो डाउट आ सकता है वो फर्स्ट एंड लास्ट को लेकर आ सकता है। मतलब वेदर दे आर सेम और नॉट, ये केवल फर्स्ट एंड थर्ड में आ सकता है। सेकंड वाला तो दूर से दिख रहा है अलग अलग। तो क्या करेंगे डाउट दूर करने के लिए? हाँ, गम सिंघम। चलो पहले को पकड़ दो। पकड़ लिया, किधर घुमाना है हाथ पहले डिसाइड कर लो। इधर घुमाएंगे, इधर, ठीक है। ये पकड़ लिया, ये घुमाया, ये नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा, डैश नहीं चिपकेगा। डॉट पर फोकस करो, केवल डॉट पर फोकस करो, डॉट पर। ये पकड़ लिया, ये घुमा दिया। अबे ये क्या है, ये क्या है? डॉट तो सेम है, डॉट तो इधर घूम गया, डॉट तो इधर घूम गया, इधर डॉट सेम जगह पर है। ये कभी सुपर इंपोज नहीं होगा। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, उसके बाद कहीं और घुमा लो, उल्टा पुल्टा जो भी करना है करना। ये पकड़ा अपन ने, ये घुमाया, तो चल अगर ऐसा क्यों घुमाया? क्योंकि दोनों मिथाइल लेफ्ट में है डैश, इसलिए ऐसे घुमाएंगे। ऐसे घुमाओगे तो ये डॉट वाला मिथाइल यहां आ जाएगा, जबकि डॉट वाला ऊपर। समझो इशारों को मेरे भाई। ये हैं तीन। तो मेरे भाई क्या इस क्वेश्चन का आंसर 3 आया या नहीं? क्या इस क्वेश्चन का आंसर 3 स्टेबल कंफर्मेशन आया या नहीं? देख सकते हैं 3 स्टेबल कंफर्मेशंस। आप नाम लिखना चाहें सबका तो ये क्या है? इसे मान लो गॉच है, ये एंटी है, और ये गॉच की मिरर इमेज है, तो गॉच डैश कर देते हैं। तो बताओ सारे क्या होंगे? स्टैगर्ड यहां था, बीच में गॉच स्टैगर्ड, तो हो गया स्टैगर्ड, गॉच, स्टैगर्ड। अगला क्या होगा? स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, एंटी स्टैगर्ड। अगला क्या होगा? स्टैगर्ड, गॉच मिरर इमेज एंड स्टैगर्ड। ये 3 हैं, तीनों सर पेट पैर, स्टेबिलिटी ही स्टेबिलिटी। देख सकते हैं मेरे भाई, बहुत इजी है। देख लें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है ना। सो ट्राई करना है आपको, प्रयास करना है। बिना प्रयास करे कुछ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। मैं बाकी क्वेश्चंस हटाऊंगा,
और उसके बाद हम अगले कुछ क्वेश्चंस और लिखेंगे हम, ठीक है, लिख देता हूं मैं। बहुत आसान है ये, आराम से सोच के करना, सारे सही हो जाएंगे। Okay, so these are the questions in which you have to calculate total number of stable conformation. मैं इसे हटा दूंगा, आगे बढ़ेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, 3, 4, 5 क्वेश्चन। डाइपोल मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उसके, और उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड के कंफर्मेशंस पर हम आ जाएंगे। ये हटा रहा हूं मैं। Okay, so dipole moment of a compound, ठीक है, showing conformation, showing conformation. Okay, so in few books there is a formula. In few books there is a formula to calculate dipole moment. Actually we don't need so much, but फिर भी लिख सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है. It is mu I square xi. So mu square equal to mu I square xi. Clear? Where xi is mole fraction of stable conformations, and mu I समझ गए होगे क्या है उनका डाइपोल मोमेंट, conformations, ठीक है, and mu I is dipole moment of stable conformations. ये स्टेबल कंफर्मेशन वाली लाइन लॉजिकल है, क्योंकि जो अनस्टेबल कंफर्मेशन है उनके परसेंटेज काफी जीरो होंगे, तो उनका कंट्रीब्यूशन हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है. इट्स अ फॉर्मूला गिवन इन फ्यू बुक्स, बट टिल नाउ देयर इज नो एनी क्वेश्चन इन IIT जिसमें हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता. एक क्वेश्चन आया था, but in that question formula was required and there is a formula already given in that question. एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगना था, बट उस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला दिया हुआ था, और उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला दिया था हमने वही लगा के आंसर निकाल दिया, खत्म. तो IIT ने एक बार क्वेश्चन पूछा, उसमें भी फॉर्मूला दे दिया अलग से. ठीक है, आते हैं मुद्दे पर आते हैं. तो जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसके, वो मैं यहां लिखता हूं. लुक एट 36. compounds having non-zero dipole moment, compounds having non-zero dipole moment. So we can started with like Cl. ठीक है, इसे कॉलम में लिखना, ऐसा एक के सामने मत लिखना, नीचे लिखना, ताकि उसके आगे आप एक्सप्लेनेशन कर ले. Cn, okay, third OH and OH, clear. Fourth, this is what, SH and SH,
ओके सो इट्स ये 32 था, ये 33 था। देख लें जरा, मैं राइट साइड के क्वेश्चंस हटा रहा हूं। ओके बॉस, इसके बहुत सारे पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ, लाइक यहां कुछ और ले लो, लाइक NO2 ले लिया, NO2 NO2, क्लियर, एंड दिस इज योर SH, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, COOH, टॉकिंग अबाउट फ्यूमेरिक एसिड, आपने सुना जरूर होगा फ्यूमेरिक एसिड, COOH। आपको पता करना है नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, क्लियर। सो ये है बेंजोएट सॉल्ट, ओके। आई थिंक कर लोगे यार आप। एक और ले लो लास्ट, NO2 एंड NO2। सो मैं केवल 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, केवल 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलें, बाकी उसके हिसाब से आपको बुद्धि लगानी है। लुक एट सल्फर क्वेश्चन। Okay, so there are 2 lone pair at each sulfur, 2 lone pair this sulfur, 2 lone pair this sulfur, and you can draw like this. Okay, one of the lone pair in plane approximately, and another lone pair of both sulfur is on resonance with benzene ring. इसका लोन पेयर इसके साथ, इसका लोन पेयर, एक दो लोन पेयर होते हैं, तो ये हो गया। But there is always a possibility to have another arrangement. This is like, देखें आप। So मेरे भाई, it's a very clear that you cannot say कि dipole moment is 0, because आप अगर dipole vector को trace करो, it would have dipole like this and it would have dipole like this. Let us consider ये तो सर 0 हो रहा है, okay, but यहाँ 0 हो ही नहीं सकता, okay. So if there is some part which contains non-zero dipole moment, so overall क्या होगा? Non-zero dipole moment. Overall dipole moment क्या होगा? Non-zero. So you can think in this term. ऐसी बुद्धि लगाना आप। Now look at 8th question. Look at 8th question. मेरे भाई, at 8th, look at carefully. It's a benzoate, COO minus carboxylate. Do you know कि in COO minus each carbon oxygen bond is identical? Each carbon oxygen bond is identical, having same amount of charge. It's a -1/2. It's a -1/2. Okay, so you can have 2 Na plus outside to bracket, okay. And now think about dipole vector. It would be always in between of these two, and it would be cancel out. It would be cancel out, and dipole moment would be 0. Dipole moment would be 0. देख लो, बाकी कंपाउंड के बारे में करना होगा पता। कर लोगे पता? बोलो बोलो, कर लोगे पता? ठीक है। सो ये मैं हटाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन डाइपोल मोमेंट का मैं छोटा सा और दूंगा और हम चालू करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के कंफर्मेशन। आएगा खूब सारा मजा। ये हटा देता हूं, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन करना है जो IIT JEE में आया था, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ था। बोलो, कर लेते हैं क्वेश्चन वो वाला भी। बहुत हलवा क्वेश्चन था, हलवा। ओके,
तो दैट वाज 35, दिस इज 36 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। सारे लोग देखें, नंबर पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। हाँ, ये देखेंगे, ये उसी टाइप का क्वेश्चन। कैलकुलेट आ गया ना भाई साहब, कैलकुलेशन। डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच कन्फर्मेशन, किसी कन्फर्मेशन का डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। गॉच कन्फर्मेशन ऑफ CH2 CH2 ZZ, इस कंपाउंड के गॉच कन्फर्मेशन का हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। इफ नेट डाइपोल मोमेंट is 1d, d by is the unit of dipole moment, 1d, and मोल फ्रैक्शन सब तो दिया जाता है यार, कुछ ऐसा सब तो दिया हुआ। मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कन्फर्मेशन is 0.82, ठीक है। अब मेरे भाई इतना क्वेश्चन अगर है, सो वी नीड ए फॉर्मूला, बट ये IIT-JEE का क्वेश्चन है, 15 साल पुराना है, 2005-06 में आया था। ये क्वेश्चन में उन्होंने एक और लाइन ऐड की, फुल स्टॉप। लाइन ये थी जो IIT के पेपर में थी, डाइपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड by using formula mu equal to mu I xi, where वही यार mu I and xi is डाइपोल मोमेंट। क्या था भाई साहब, बताओ जरा। डाइपोल मोमेंट एंड क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन। आखिरी की 4 लाइन तो फॉर्मूला से रिलेटेड है। अबे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 4 लाइनें तो आखिरी की फॉर्मूले से रिलेटेड है। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, 1 मिनट में 25 बार कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो मेरे भाई लेट्स सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं। एज कंपाउंड इज गिवन टू अस CH2 सो व्हाट इज बेसिक रिक्वायरमेंट कि हम पहले इसका कंफर्मेशन ड्रॉ करें। तो चलिए, और हमें ज्यादा नहीं ड्रॉ करने, हमें केवल स्टेबल ड्रॉ करने हैं। सो ZHH, okay, ZHH, okay, so this is your anti conformation, stable वाले ही लेने हैं हमें, and this is your ZHH and Z and HH, okay. So now moving ahead, data given to us, ये है एंटी, मतलब आपके सामने क्या यही तो लिखा हुआ है, तो यही लिखा है ना यार, बोलते क्यों नहीं तुम लोग। ये तो लिखा है एंटी एंड गॉच। सो व्हाट इज गिवन टू म्यू ए म्यू जी हम निकालना चाहते हैं। एक्स ए हमें दिया हुआ है, दैट इज 0.82 एंड म्यू नेट दिया हुआ, म्यू नेट हमें दिया 1d बाय। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। बाय यूजिंग फॉर्मूला, so what is that formula? This one is mu net equal to mu a x a plus mu g x g। अरे यार क्या करवा रहे हो मुझसे यार। and I think this is given to you 1, and do you know anti का डाइपोल मोमेंट क्या है? एंटी का डाइपोल मोमेंट you can see
that these two vectors are going to cancel each other. Every vector is going to cancel each other. ठीक है, so it would be definitely 0. And if it is 0 man, तो ये तो गया. लो भाई साहब, क्या तगड़ी इक्वेशन आई है, वाह. म्यू जी, अगर ये 0.82 है, सो क्या तुम्हें ये नहीं पता ये 0.18 होगा? टोटल 1 से माइनस कर दीजिए. लो भाई साहब, ये IIT JEE का वो ऐतिहासिक क्वेश्चन है, इसमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन के बारे में पूछा गया था. सो इट इज म्यू जी, डिवाइड कर लो तो आएगा 5.55 डिवाइड. तो है ना 2 कौड़ी का क्वेश्चन. पीछे लग रहा 2 कौड़ी का क्वेश्चन है सर, क्या बात करते हो. ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ओपन चेन कंफर्मेशन सेगमेंट इज 38. सोच के है ना. Okay, on increasing temperature, what is this? Temperature, a dipole moment of 1,2 dichloroethane. ये आपको सोचना है थोड़ा सा और लिखना है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अनचेंज्ड और इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वो आपको सोचना है. क्लियर? सो लुक एट दिस. बहुत हल्की चीज है, अभी बहुत आसान सा सेगमेंट है. इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड कंफर्मेशन फॉर ओपन चेन कंपाउंड्स. And our next heading would be confirmation for cyclic compounds. और ये अगला जो टॉपिक है ये आपको थोड़ा बेचैन करता है शुरुआत में, क्योंकि अभी तक आपका दिमाग ये मान चुका होता है कि कंफर्मेशन तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन से आता है. हालांकि कंफर्मेशन चैप्टर की शुरुआत में मैंने इस बात का कड़ा विरोध किया था, खंडन किया था कि वेरियस इंट्रा कन्वर्टेबल अरेंजमेंट्स अगर बन रहे हैं तो मेरे भाई चाहे रोटेशन हो रहा हो या ना हो रहा हो, उन्हें कंफर्मेशन का ही नाम दिया जाएगा. और कंफर्मेशन की उत्पत्ति कहां हुई थी, मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में बेयर्स स्ट्रेन एंगल थ्योरी में जब हमने हीट ऑफ कॉम्बसन वाला कॉन्सेप्ट लगा के लास्ट में कंक्लूड किया था कि साइक्लोएल्केन्स एक्चुअली प्लेनर नहीं होते. They exist in various non-planar arrangements called as conformations. तो कहीं ना कहीं वहां से हमें आइडिया लगा था इसका. ये मैं हटाऊंगा और हम बढ़ेंगे आगे. ये हटा रहा हूं, ठीक है. ओके, सो हेडिंग डाल लें, कंफर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स. अब मेरे भाई साइक्लिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं ना. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन. तो मेरे भाई हम एक काम करेंगे, मेनली हमें एक ही साइक्लो कंपाउंड को डिटेल में पढ़ना है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन. ठीक है. सो conformation of cycloalkane. Okay, so साइक्लोएल्केन में अगर एक साइक्लोएल्केन की बात की जाए, दैट इज साइक्लोप्रोपेन. 3 मेंबर्ड रिंग, और आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग यूनिवर्सली प्लेनर होगा, उसके तीनों कार्बन सेम प्लेन में होंगे. वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता. अगर एक कार्बन प्लेन से बाहर गया तो बाकी 2 कार्बन भी प्लेन से बाहर जाएंगे. तो साइक्लोप्रोपेन में कंफर्मेशन नहीं होते. उसके अलावा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, उसके अलावा सारे साइक्लोएल्केन्स कंफर्मेशन शो करते हैं. तो आइए मैं लिख रहा हूं, साइक्लोएल्केन्स आर नॉन प्लेनर. हम बात कर रहे हैं साइक्लोप्रोपेन को छोड़ते हुए.
except cyclopropane, clear, and they all exist in various non-planar conformations. तो मेरे भाई हमारा पहला टारगेट होगा साइक्लोहेक्सेन। पहला टारगेट क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। सो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मेरे भाई, कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे आपको मैंने ओपन चेन कंपाउंड के कन्फर्मेशंस बताए, गॉच, एंटी इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, डायहेड्रल एंगल, सब कुछ बताया कि कैसा होता है, कैसा दिखता है, कितना एंगल होता है। तो मेरे भाई हम वो रोटेशन बाद में करेंगे। पहले हम एक एक कन्फर्मेशन को यहां समझेंगे, उसके बाद हम उसे देखेंगे कैसे वो इंट्रा कन्वर्ट होता है। आइए, तो कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में मेरे भाई जो मुख्य कन्फर्मेशंस हैं, एक्सट्रीम कन्फर्मेशन, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। पहला है चेयर कन्फर्मेशन। अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जानते हैं चेयर कन्फर्मेशन के बारे में, उसे यूज मत करना, हटा दो। चेयर मतलब कुर्सी होती है, कुर्सी दिमाग में बिल्कुल मत लाना। अगर तुमने कुर्सी अपने दिमाग में ले आए, चेयर ले आए, तो मेरे भाई चेयर कन्फर्मेशन आप आड़ा तिरछा गंदा सा कुछ समझोगे, जो कि गलत होगा, टोटली गलत होगा। मेरे भाई ये 3D डायग्राम होता है, 3D डायग्राम। 2D में ये बहुत आड़ा तिरछा अजीब सा बनता है। तो मैं आपको समझाने का करूंगा प्रयास अगले 2-3 मिनट कि चेयर वास्तविकता में कैसा होता है, और जब मैं बनाऊंगा बोर्ड पर चेयर तो वो फिर से वही गंदा वाला बनेगा। लेकिन आपको देखना उसे है जो मैं बनाऊंगा, और दिमाग में वो रखना है जो मैं अभी 2-3 मिनट समझाऊंगा। इस बात को समझें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्तविकता में जो उसकी सच्चाई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आइए, अगर आप सही चेयर से मिलना चाहते हैं, एकदम रियलिस्टिक चेयर से मिलना चाहते हैं, तो ऐसे मिलिए। देखिए मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई एक सर्कल बना लो। सर्कल है, मुझे इससे ज्यादा परफेक्ट सर्कल नहीं बन सकता। अब आप कहोगे ये सर्कल कहां से लग रहा है? अबे डैश, ये सर्कल पड़ा हुआ है। क्या आप समझ रहे हैं? दिस सर्कल इज लाइक दिस। थोड़ा सा फील लें, ये सर्कल ऐसे पड़ा हुआ है। ठीक है मेरे भाई? ओके, गुड, नॉट बैड। तो मेरे भाई एक काम और करते हैं, एक सर्कल और लेते हैं। एक बन जाता, दूसरा नहीं बनता। यार जो भी बन रहा है, अब क्या करा जाए इसमें। समझ लेना यार थोड़ा सा। ये सब उसका मतलब इट्स लाइक हवा में, समझोगे? हवा में एक सर्कल, उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा मान लो, इतना गैप कर लो, एक और सर्कल, सर्कल के ऊपर सर्कल, सर्कल के नीचे सर्कल। क्या आप समझ रहे हैं? सर्कल के ऊपर सर्कल। देखो मेरे भाई, मत जाना जो डिजाइन दिखे, जो यहां समझ में आए उस पर जाना। एक सर्कल है, उसके नीचे भी एक सर्कल है, बिल्कुल पेरीफेरी। जो पेरीफेरी है उसी के नीचे वो पेरीफेरी, बिल्कुल सब कुछ सेम। चलें, आओ आओ तुम्हें बताएं, आओ तुम्हें बताएं, बता दें क्या? बोलो बोलो, बताएं। एक काम और करते हैं, एक सर्कल और बनाते हैं, एक सर्कल और बनाते हैं दोस्त। इधर बना लें, इधर। चलो ठीक, ठीक है दोस्त, अब जो बन गया ऊपर वाले की दुआ से, ठीक है, बन गया। आओ, आप एक बार
ये जो साइक्लोहेक्सेन है, ये मैंने देखो येलो बॉन्ड लेंस इससे बनाया, बॉन्ड से बनाया है, कलर से बनाया है। ये साइक्लोहेक्सेन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखो। दरअसल ऐसा साइक्लोहेक्सेन होता ही नहीं, ये नॉन प्लेनर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और आपको मैं बता दूं, आपको कितनी भी ये बॉन्ड छोटी दिखे लेकिन सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है, ठीक है। अब एक काम करो, मैं आपको कुछ कलर कर देता हूं, कलर। चलें, चेयर समझने के लिए तैयार हो जाओ मेरे भाई। इधर से जाओ, ऐसे टहलते हुए जाओ, ऐसे ऐसे, या इधर से आओ, ज्यादा अच्छा, ऐसे आओ। और ये येलो वाला जो है, येलो वाला, उसके एक झापड़ मार दो, ऐसे टप से मार दो मेरे भाई। इस वाले को नीचे वाली रिंग पर भेज दिया हमने, इस वाले को नीचे वाली रिंग पर भेज दिया हमने। ब्लू वाले ऊपर ही है, ब्लू वाले ऊपर ही है। फिर आगे गए, दोनों बाकी जो थे उसे भी नीचे फेंक दिया, लात मार दी, नीचे की तरफ दबा दिया मेरे भाई। हवा में सोचो, हवा में बॉन्ड वैसे इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो ब्लू, येलो। वो चेयर है। अब आप देख लो, जो आपको दिखेगा वो चेयर होगा। मैं जहां लाइंस बनाऊंगा वहीं गड़बड़ दिखने लगेगा। सुनो, ये वाला इससे जुड़ा है, 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 ये वाला इससे जुड़ा है। जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग। क्या आप समझ पा रहे हो? बोल दो, बोल दो, बोल बोल। अब बेटा तुम गए, अब ये जो डिजाइन बनी ना, बहुत वाहियात डिजाइन है। ये आपको आड़ा तिरछा कुछ और ही दिखाती है। ये जो दिख रहा है ना, इसे नहीं महसूस करो क्या था। चलो मैं बताता हूं। सर्कल था, नीचे सर्कल था, तो ये वाला तो नीचे था, तो ये ऐसा था, ऐसा, ठीक है। फिर ये नीचे था, फिर ये ऐसा था, फिर ये ऐसा था, फिर ये ऐसा था। समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई क्या हो रहा है? पेरी फेरी पर क्या चल रहा है? जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई ये अक्सर दुनिया की हर किताब में चेयर ऐसे बना हुआ दिखता है। ये सही है, इसमें ये बॉन्ड इतनी बड़ी दिखती है, ये छोटी दिखती है, ये छोटी दिखती है, सारी बॉन्ड बराबर होती हैं। तो मेरे भाई याद रखना, ये मैंने एक टूल यूज किया है आपको समझाने के लिए। ईच बॉन्ड इज इक्वल। अगर आप देखें, तीनों ब्लू सेम प्लेन में, तीनों ब्लू सेम प्लेन में, तीनों येलो कार्बन सेम प्लेन में है। अगर मैं तीनों ब्लू को मिलाऊं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा, मैं तीनों येलो को मिलाऊं तो इक्विलैटरल ट्राइंगल। दिस इज योर चेयर कन्फर्मेशन। एक्चुअली ये चेयर कन्फर्मेशन है। एंड द इंपॉर्टेंट लाइन वो है हाउ टू ड्रॉ चेयर। तो मेरे भाई बुक्स में ऐसा लिखा होता है, बट हम बहुत ज्यादा इसे फॉलो नहीं करेंगे। लाइक दिस इज P Q R S T U। लाइक we all know that PQ must parallel to RS, QU must parallel to ST, एंड ये बहुत इजी। इतना नाप के कोई नहीं बनाता, बट आपके दिमाग में चेयर की ये फीलिंग होनी चाहिए। चेयर समझ लो भाई, सर्कल वाला है, उससे ही आपने वो देखा है छोटा भीम में जो राजा होता है, राजा जो भी है नाम उसका, उसके मुकुट को देखा आपने? ऐसे सर्कुलर होता है, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग। एक्चुअली दिस डिजाइन इज लाइक दिस, जिग जैग, जिग जैग। ओके, सो दिस इज चेयर कन्फर्मेशन। हाउ टू ड्रॉ, ये पैरेलल बॉन्ड्स करके इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन चेयर इज दैट इज बॉन्डिंग पैटर्न। क्या है बोलो? बॉन्डिंग पैटर्न। तो मेरे भाई वी जस्ट स्टार्टेड। अगली क्लास में हम चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर जितने भी हैं वो सारे करते हुए इसे हम निपटा लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम ऑप्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। क्या स्टार्ट कर लेंगे? ऑप्टिकल। ठीक है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ऑप्टिकल स्टार्ट होने की चर्चा हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आप इन चीज़ों को पढ़ते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ें हैं, तो मन लगाकर पढ़िए, ये सारी चीज़ें आगे काम आने वाली हैं। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। टेक केयर।